नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ओला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों आज हो चुका संडे। आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि देखो कल मंडे है। आपको याद होगा कि वीकली बेस पे कंपनी में कारोबार हो रहा है। तो क्या कल कंपनी में कारोबार होगा तो सर्किट लिमिट सेम रहेगी या सर्किट लिमिट में कोई बदलाव होगा, हम बात करेंगे यहाँ पे। कोई गुड न्यूज़ आई है इसके ऊपर या नहीं आई है, क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है, क्योंकि 3-4 वीक ऐसे निकाल दिए कंपनी ने, डेली बेस पे कारोबार नहीं किया है। अब देखो सबको पता है कि कंपनी ने ESM 2 से 1 में गई थी, तो लगा था कि यार चलो डेली बेस पे कारोबार शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेरे पास कल की वीडियो पे कमेंट आया, 2-4 कमेंट ऐसे भी आए थे कि इसका कारोबार कब से डेली बेस पे स्टार्ट होगा दोस्तों। तो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, ESM दोस्तों बात याद रखना, मैं 2 की नहीं बोल रहा हूँ, 1 की नहीं बोल रहा हूँ, 3 की नहीं बोल रहा हूँ, 4 की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ मैं आपके सामने ESM की। तो देखो ESM स्टेज चाहे कुछ किसी भी रहो कंपनी, सिर्फ ध्यान रखना ESM में अगर कंपनी है तो इसका टाइम फ्रेम होता है 3 महीने का। बात दोस्तों याद रखना, 3 महीने का टाइम फ्रेम होता है इसका। 3 महीने में कंपनी एग्जिट करती है। अब मैंने आपको ये बात बोला ना, आपने कमेंट करना शुरू कर दिया होगा, मेरे पास इसके ऊपर कमेंट आ जाएगा कि फिर आपने क्यों बोला कि मंडे बेस पे कारोबार होगा। देखो जब ESM 2 से कंपनी 1 में गई थी तो शायद जहां तक लोगों को लगा था कि इसका नियम अलग होता है, क्योंकि अपने लिए तो 2 था, 2 से 1 में गई तो अपने लिए तो एक अच्छी अपडेट बन गई है कि चलो यार शुरुआत हो गई है अच्छी अपडेट की, तो कुछ अच्छा अपडेट मिलेगा। क्योंकि लोगों को लगा था कि 2 में चल रहा है कारोबार, ये 2 से 1 में गया तो हो सके तो जहां तक अनुमान है कि 1 में जाने के बाद डेली बेस पे कारोबार शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन अब मेरे पास, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, कल फ्राइडे सैटरडे के वीडियो पे मेरे पास कमेंट आया था कि इस पे क्या डेली बेस पे कारोबार होगा। देखो नहीं होगा, मैंने आपको बोल दिया है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोली थी, आपको याद होगा, टाइम फ्रेम विथ 3 मंथ। अब 3 महीने का मैंने आपको बोला ना, आप बिल्कुल आपकी आंखें खुल गई, क्योंकि देखो बात सिंपल है, बात खुली है अपने पास। टाइम फ्रेम 3 महीने का दिया कंपनी ने, तो क्या 3 महीने में कारोबार शुरू हो जाएगा। तो देखो एक तो टाइम फ्रेम कल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे 1 महीना। दोस्तों बात याद रखना, 1 महीने का टाइम फ्रेम कल पूरा हो जाएगा कंपनी का। अब जैसे ही 1 महीने का कामकाज पूरा होगा ना कंपनी का 10 दिसंबर को, तो वहां पे सवाल वही आ रहा है कि क्या 10th के बाद कुछ अपडेट आएगा दोस्तों। हाँ, वैसे ऑल ओवर आपको पता होगा इसे, यहाँ पे 10th के बाद कुछ हमको अपडेट मिलने वाला है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि पहले वीकली बेस पे कारोबार किया कंपनी ने सिर्फ ओनली मंडे मंडे को, तो मंडे के बाद तो अब दोस्तों दिन बदल गया ना, कल भी मंडे है, तो अनुमान तो वही लगा लोग कि मंडे को कारोबार होगा। हाँ, ओनली 1 डे का होगा कारोबार, ये उम्मीद मत लगाना आपकी डेली बेस पे। नहीं दोस्तों, कामकाज होगा सिर्फ मंडे बेस पे, क्योंकि ESM चाहे लिस्ट कौन सी भी हो, ESM का नियम होता है कारोबार होगा मंडे को, ओनली मंडे को। और इसमें कुछ परसेंट का नियम होता है, देखो अब मैं मान रहा हूँ परसेंट का नियम है यहाँ पे। एक टाइम फ्रेम होता है 8% का, अगर 1 महीने में कंपनी में 8% से कम गिरावट होगी तो कंपनी ESM से निकल जाएगी। तो इसके लिए बात को दोस्तों कंपनी को लागू कब होगा, ये 10 दिसंबर के बाद लागू होगा, क्योंकि 10 नवंबर को तो कंपनी ऑलरेडी ESM स्टेज में गई थी। अब ESM स्टेज 10 के बाद कुछ अपडेट मिलेगा, ये बात सच है, क्योंकि पूरा 1 महीना काउंट होगा, तो 1 महीने में लगभग 7 चौ 28 से 7 into 4 28, 7 into 5 32, 35, 35 दिन हो जाएंगे। अब 35 दिन में मैंने आपको बोल दिया दोस्तों कि 35 दिन में कारोबार होगा ना कंपनी का, अगर तो कारोबार वही होगा जो मैंने बोला आपको यहाँ पे कि 8% का नियम काउंट होगा कंपनी के ऊपर। अगर
8% से कंपनी बाहर निकलती है। अगर 8% के टाइम में कंपनी आ जाती ना, तो अपने लिए दोस्तों काफी अच्छी मजे की बात हो जाएगी कि चलो यार कंपनी कम से कम ये शुरुआत तो कर दी है। 8% से अगर कंपनी में गिरावट और भी होगी तो फिर बात वही आएगी कि अरे यार कंपनी ने 8% गिरावट करवा दी। हाँ हाँ दोस्तों, बात सच है। अगर कंपनी 8% गिरावट करवाएगी ना, तो बात वही आएगी कि यार कंपनी ने तो 8% गिरावट से कम होगी तो ऐसे में बाहर निकल जाएगी, निकलेगी। लेकिन इसका टाइम फ्रेम मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद ही काउंट होगा। तो देखते हैं कि ये वीक पूरा निकलने दो, 35 डे हो जाएगा। इस वीक के बाद जो भी फैसला लेंगे ना हम, वो उस पर निर्भर होगा, क्योंकि किस पे होगा, वीकली बेस पे। अब आज संडे है, कल मंडे है, तो ये सबको पता है कि कंपनी में बीते 10, 17, 24, 1, देख लो आप, 10, 17, 24, 1 और 1 के बाद फिर कल 7। तो देखते हैं कि 7 को क्या होता है कंपनी को, क्योंकि 7 को 4 हफ्ते हो जाएंगे। आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 और कल का है 5 दिन, 35 दिन। अब देखो एवरेज बोलूं मैं यहाँ पे, तो टाइम फ्रेम तो ऑल ओवर पूरा हो चुका है, कल परसों हो जाएगा टाइम फ्रेम इसका पूरा, देख लो। अब मैंने क्या बोला आपको, टाइम पूरा होगा ना, तो टाइम पूरा होने के बाद कंपनी आपको कुछ बड़ी अपडेट दे सकती है। लाइक जैसे कि ईएसएम से कब बाहर निकलना है, कब क्या करना है, क्योंकि देखो अनुमान तो वो भी आ रहा है यहाँ पे कि कंपनी बोर्ड मीटिंग की प्लानिंग भी कर रही है। तो जिससे कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी, वो तो अपडेट मैं आपको अलग से दे दूंगा यहाँ पे। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर, अब सर्विलांस में कंपनी एंटर है यहाँ पे, यानी कि ईएसएम स्टेज 1 में। तो मैं आपको चाहो तो एक बार बता दूं, ईएसएम 1 में 1 क्या होता है, आप देख लो इसको एक बार यहाँ पे, देख लो हिंदी भाषा में, ईएसएम स्टेज 1 इनहांस सर्वेलेंस मेजर, मेजर स्टेज 1 भारतीय शेयर बाजार में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा छोटे अधिक स्थिर शेयरों पर लगाई जाने वाली एक निगरानी प्रणाली है। अब ये क्या है दोस्तों, बताओ मैं आपको, एक निगरानी है। मैंने आपको वो इस टाइम फ्रेम में कंपनी ट्रेड कर रही है, तो निगरानी के टाइम फ्रेम में कंपनी बिजनेस कर रही है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। इस जिसमें शेयरों की कीमतों पर 5% का प्राइस बेंड, 100% मार्जिन की आवश्यकता होती है। ट्रेड टू ट्रेड, टी टू टी सेटलमेंट लागू होता है, ताकि रुके और छोटे निवेशकों का हितों की रक्षा हो सके। इस चरण में स्टॉक 90 दिनों तक रह सकता है और इन शेयरों में ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है। डिलीवरी लेना या देना अनिवार्य होता है। सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है कि छोटे निवेशकों को हितों में रक्षा हो जाएगी इस चरण में 90 दिन। हमारे लिए तो यही बस सबसे बड़ी बात है कि टाइम फ्रेम कंपनी के लिए 90 डे है, देख लो। और इन शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है, डेली लेना या देना अनिवार्य होता है यहाँ पे। सिंपल सी बात दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बोल दिया है। अब आप कहो तो ये भी पढ़ के बता दूं मैं, कोई खास बात नहीं है कि ये अवधि आमतौर पर 90 दिनों तक के लिए ट्रेड के लिए लागू रहता है, जिसके बाद समीक्षा होती है। अब देखो 90 दिन जब पूरा होगा ना कंपनी का, उसके बाद कंपनी के ऊपर, ईएसएम के ऊपर, कंपनी के ऊपर बीओडी मीटिंग या सेबी की मीटिंग कोई भी होगी, तो वो लागू होने के बाद कंपनी एग्जिट करने का प्लान दिखा सकती है आपको। तो अब 90 दिन तो मैंने आपको बोल दिया है, कल सुबह वीडियो में कहा था मैंने आपको कि 90 दिन तो इसका पूरा होगा। क्योंकि देखो 10th के तो 1 महीना होगा, फिर 10 जनवरी को 2 महीना होगा, 10 फरवरी को 3 महीना हो जाएगा। तो 10 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। 10 फरवरी का आपको वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों आप प्लीज एक बार कर देना। धन्यवाद।